निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी हद तक की एक वॉलेटाइल एक्सपायरी देखने मिली है एंड लास्ट में एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अब क्या कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करना है? लास्ट डे ऑफ द मंथ का ट्रेडिंग है, कल के दिन ट्रेडिंग की हॉलीडे है, फ्राइडे के दिन मार्केट का सेशन है। तो क्या कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करना है? और ये जो अपर साइड पे क्लोजिंग हुआ है उसका निगेशन पॉइंट कहाँ पे हो जाता है, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल, चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 17,080 के लेवल्स पे। अब डेली चार्ट पे है हम निफ्टी के एंड देखेंगे आपको यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है 17,200 एंड 16,950 के बीच में विद अ लो ऑफ 16,850। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट देने की कोशिश, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, वो फेल हो गया है। बट अब वापस से लार्जर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनने की उम्मीद हो सकती है यहाँ पे। सो फ्राइडे के दिन यही लेवल्स पे खुल के ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ तो चांसेस हाई है कि 17,200 के लेवल्स को निफ्टी टच करे। 15 मिनट की चार्ट में चले जाते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है एंड निगेशन पॉइंट्स क्या है हमारे। तो कल के दिन आपने देखा होगा तो हमने निफ्टी को प्रेफरेंस नहीं दिया था, बैंक निफ्टी को प्रेफरेंस दिया था बाई की ओर पे भी, बट निफ्टी ने भी परफेक्टली लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, 17,950 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, यहाँ से ही सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ गया है। लाइकवाइज एक गैप अप खुल के हल्का अप मूव दिया, सेल ऑफ आ गया 17,050। ये हमारा 1750 से लेके 1780 ये एक रेजिस्टेंस का लेवल ऑलरेडी था। अब ये सब के लेवल के ऊपर निकल चुका है, सो कंटिन्यूएशन के लिए ही प्लान करेंगे प्रोवाइडेड ये लेवल के ऊपर ओपन हो गए। सो 17,050 के ऊपर ही कभी ओपन मिल गया तो हम निफ्टी को बाय करेंगे 17,117 के ऊपर। यहाँ पे जो प्लान रहेगा 17,211 का फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा। यहाँ पे एक छोटा सा विप्सॉ के बाद सेकंड जो टारगेट निकल के आएगा 17,300 के लेवल के आसपास का। सो प्लान ये रहेगा, ये लेवल के बीच में कहीं पे ओपन हो गया, प्रेफरेबली 1780 टू 120 के बीच में, एंड 17,117 का लेवल क्रॉस करता है, बाय ट्रिगर है ना होना चाहिए आपका 17,211 और 17,300 के टारगेट के लिए। अब ये निगेशन पॉइंट कब हो जाएगा? देखिए आज के दिन पे देखेंगे कि बायर्स स्ट्रॉन्ग थे इनिशियली, सेल ऑफ आ गया 17,950 के ऊपर, वापस से बाइंग इनिशिएट हुआ, मतलब लोअर लेवल से बाइंग इनिशिएट हो रहा है बार बार। सेकेंड टाइम पॉजिटिव गया, डिप लिया, 17,000 का राउंड लेवल को रिस्पेक्ट करके ब्रेकआउट दे दिया। सो कॉमन पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पे 17,050 का लेवल। तो जब तक 17,050 का लेवल इंटैक्ट है हम सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे। अब क्राइटेरिया कब बदल जाएगा? ये कभी कल फ्राइडे के दिन पे गैप डाउन ओपन हुआ कहीं पे भी 17,050 के नीचे एंड तुरंत एक सेल ऑफ नजर आ गया तो हम निफ्टी को सेल कर सकते, वापस से ये रेंज के अंदर ट्रेड करने की उम्मीद हो सकती है निफ्टी की, और 16,950 का लेवल दिखाई दे सकता है ऑन इंट्राडे बेसिस। सो 1750 के नीचे कभी गैप डाउन ओपन हुआ, कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, बॉटम रेंज के रीटेस्ट के लिए 16,950 का हमारा टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन दिखाता है वो बेसिस पे फाइनल टारगेट बन के निकल के आएगा। ये लेवल काफी बार टेस्ट हो चुका है, वीक हो चुका है ये लेवल, अब कभी बाइंग नहीं आया है वापस से ये लेवल से गैप डाउन खुलने के बाद। सो कंटिन्यूएशन के लिए भी प्लान कर सकते 16,850 के लेवल के लिए। अब कभी गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है? सो गैप अप ओपन हुआ यही 40 पॉइंट के रेंज के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, 17,117 120 के ऊपर हमें बाइंग इनिशिएट करना है, बट इसके ऊपर कहीं पे गैप अप हो गया तो वेट करेंगे हम कि प्राइस एक्शन क्या बताता है। इनिशियल कैंडल ही कभी एक बुलिश कैंडल बना दिया तो ये कंटिन्यूएशन के लिए ही जा सकता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली 17,211 एंड 17,300 के टारगेट्स हमें इंट्राडे बेसिस पे दिखाई दे सकते हैं। सो बुलिश कैंडल बन गया इनिशिएशन पे, 3 मिनट के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे 17,211 17,300 का टारगेट। यहाँ पे क्वांटिटीज थोड़े कम रख देना क्योंकि कभी एक विप्सॉ आ गया तो 50% क्वांटिटीज ही ऐड करना, विप्सॉ कभी आ गया तो वहां पे ही आप ऐड करके पाइल ऑन कर सकते क्वांटिटीज पे। अब गैप अप खुल गया और बड़ा गैप अप हुआ तो फिर क्या करना है? देखिए कभी एक बड़ा गैप अप हो गया करीबन 100-120 पॉइंट्स का, मतलब 17,200-211 के आसपास में, तो एक पुल बैक आ सकता है। तो ये केस में कभी ये लेवल के आसपास में ओपन हो गया एंड इनिशियल प्राइस एक्शन बेरिश कभी नजर आ गया
तो हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, ये बड़े गैप अप की सिचुएशन में, और टारगेट होना चाहिए 17,092 और 17,117, ये लेवल के बीच का टारगेट निकल के आएगा। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी ने भी आज 40,000 का लेवल को क्रॉस किया है, विच इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस, एंड ये कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है। पहले डेली चार्ट पे चले जाते हैं एंड देखते हैं कि क्या पैटर्न बना हुआ है डेली चार्ट पे। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो जो लोज बने हुए हैं डेली चार्ट के ऊपर, वो हायर लोज कंटिन्यूसली बनते जा रहे हैं, एक्सक्लूडिंग जो फेल्ड ब्रेकआउट हुआ। तो जो लोज बना है वो हायर लेवल्स के साथ में ही लोज बनते हुए जा रहे हैं। तो अब कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ हम एक प्लान कर सकते हैं। आप देखेंगे तो मोस्टली एक डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है, ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास में 40,000 के, ये तोड़ दिया तो 40,500 के लेवल्स के आसपास तक जा सकता है बैंक निफ्टी। अब 15 मिनट की चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली इंट्राडे बेसिस पे हमें कैसे ट्रेड करना है इसे। क्लोजिंग मिला है 39,910 पे कल के दिन पे, मतलब फ्राइडे के दिन पे कभी फ्लैट टू गैप अप ओपन मिल गया, एंड 40,000 का राउंड लेवल, 40,000 के ऊपर निकलना शुरू करता है बैंक निफ्टी। हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट अवे फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा 40,300 के लेवल्स के आसपास का निकल के आएगा। सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा 40,500 का टारगेट निकल के आएगा। प्लान क्या आएगा, 40,000 के लेवल के ऊपर बाय, 4300 एंड 4500 का टारगेट। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है। गैप अप ओपन हुआ यही 100 पॉइंट के रेंज में, तो ब्रेकआउट पे हम डायरेक्टली ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर कहीं पे गैप अप हुआ तो बैंक निफ्टी का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक रिवर्स गैप सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये रिवर्स गैप स्ट्रक्चर कभी बना हुआ है तो ये ब्रेकअवे गैप हो सकता है एंड कंटिन्यूएशन में जा सकता है बैंक निफ्टी। गैप अप ओपन हुआ, हाई प्रोबेबिलिटी है कि रीटेस्ट नहीं करेगा एंड कंटिन्यूएशन के लिए जाएगा। वो केस में आप 3 मिनट या तो 1 मिनट के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। एक 1 मिनट का बुलिश कैंडल बन गया, आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो कैंडल हाई के ऊपर प्लान करना, अग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो तो 3 मिनट के ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड करना। कैंडल लो का स्टॉप लॉस रहेगा, कैंडल हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे। टारगेट इंटैक्ट है 40,300 एंड 40,500 के लेवल्स। अब ये निगेशन कब हो जाएगा, देखिए ये लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने, विच इज द 39,700 का लेवल। इसके नीचे कहीं पे गैप डाउन होता है तो एक सेल ऑफ आ सकता है एंड वापस से 39,300 के लेवल्स तक बैंक निफ्टी जा सकता है। फ्राइडे के दिन पे गैप डाउन ओपन हो गया 39,700 के नीचे, तो हम बैंक निफ्टी को सेल के लिए प्लान करेंगे एंड ये रेंज कवर करने का प्लान होगा 39,300 के लेवल्स तक। गैप डाउन ओपन हुआ, इनिशियल बेरिशनेस दिखाई दे दिया, सेल करेंगे 39,300 के टारगेट के लिए। ये लेवल कभी टूट गया तो फर्दर सेल ऑफ 39,000 के लेवल्स तक आ सकता है। थोड़ा अनलाइकली सिचुएशन है बट गैप डाउन हुआ तो ये कंटिन्यूएशन दिखाई दे सकता है। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।